नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल जादुई राम नाम। आज हम जादुई राम नाम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करेंगे। हम वैसे तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हैं, तो आज भी करेंगे। तो दोस्तों, राम नाम जपने से हमारे अंतर्मन में एक इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट अपने आप धीरे धीरे पड़ने लग जाता है। अगर आप सच्चे मन से प्रेम करते हो और राम नाम को प्रेम से जपते हो बिना किसी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर के, तो आपके अंदर यानी हम सब के अंदर डिफाइलमेंट्स होती है, मेंटल डिफाइलमेंट्स, जो प्रोग्रामिंग की वजह से आ जाती है हमारे चित्त पे ये सारी डिफाइलमेंट्स लेयर अपॉन लेयर बैठ जाती हैं। लिटरली ये इतनी स्टबन होती है डिफाइलमेंट्स, ये इतनी आसानी से जाती नहीं है। लेकिन जब हम राम नाम जपते हैं तो सबसे पहले तो सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से हटने लग जाता है और नेचुरल कॉन्फिडेंस जो है, जो कुदरत का दिया हुआ है, जो प्रभु का दिया हुआ है, जो मेंटल डिफाइलमेंट्स लेयर्स अपॉन लेयर्स बना के हमारी सबकॉन्शियस माइंड पे टिक जाती हैं, अटक जाती, स्टक हो जाती हैं, वो हमें हमारे नेचुरल स्वरूप में कभी आने नहीं देती। हमारा नेचुरल स्वरूप लव, पीस और जॉय का है। यानी अगर हम अपने नॉर्मल सेल्फ में होते हैं तो हम कभी चिंता भी नहीं करते और हमें खुद ब खुद पॉजिटिव वॉइसेस सुनाई देती है अगर हम कभी लो भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप नेगेटिव होते हो तो आपका माइंड आपको और नेगेटिव करता है, यानी कि टेंशन से टेंशन बढ़ती है। जितना टेंशन लोगे और टेंशन बढ़ जाती है और टेंशन बढ़ जाती है। टेंशन एक ऐसी मैडम जी हैं जो अगर आप उस पर ध्यान ना दो तो फिर वो किसी और ऐसे को ढूंढती है जो टेंशन ले लेता है। राम नाम जपने से सबसे पहले तो ये वाला जो ये टेंशन का जो एक अननेसेसरी इनपुट आता रहता है हमारे माइंड में, माइंड बार बार कहता रहता है ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन जब हमारे अंतर मन से टेंशन चली जाती है और हम सारी चीज़ें स्मूथली करते हैं और हमारा जो माइंड है वो हमारा काम करने लग जाता है और हमें पॉजिटिव इनपुट ही देता है। दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल होता है क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है और क्योंकि ये मणिपुर चक्र का मंत्र है तो हमारा कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस साथ में बढ़ती है। लेकिन हमारे अंदर जो डिफाइलमेंट्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं जाती और क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं तो वो अपना असर जमाने की पूरी कोशिश करती है हमारी ईगो के द्वारा। हम सब अपने जीवन में जो भी चीज़ें करते हैं उसमें अहंकार, वासना, ईर्ष्या, ये सारी डिफाइलमेंट्स होती हैं और एट द सेम टाइम हमारे अंदर एक इनेट फियर होता है। देखिए, प्रकृति के सारे जीवों के अंदर भय होता है सर्वाइवल का। जब मास्टर्स कहते हैं अपने अंदर के जानवर को मारो तो कई लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं और वो एनिमल्स को खुद से इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। बट एक्चुअली एनिमल्स के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है जो कि इंसानों में भी होती है, बिकॉज इंसान भी एक सोशल एनिमल है। तो उस जानवर के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो जंगल में वो रहता है या खुद को बचाने की सोचता है, जो ह्यूमन बीइंग्स पहले के थे, अर्ली मैन थे, उनके अंदर भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था और उनमें से वही लोग सर्वाइव किए, कई ऐसे जो अपने आप को बचा पाए। हमने ये सुना भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये डर इंसान के अंदर हमेशा रहता है, मरने का डर, अकेलेपन का डर, और फिर इस डर को छुपाने के लिए या फिर इस डर से जूझने के लिए हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकें। ये जो इनर वर्क की जर्नी है, असेंशन की जर्नी है, इसमें हमारा सबसे बड़ा लेसन तो यही है कि हमें जो भी करना है, जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें हमें वासना, अहंकार और ईर्ष्या को हटा के प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति का भाव यानी कि डिवोशन के भाव को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब हम टोटली सरेंडर कर देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम अच्छे और बुरे से खुद को निकाल रहे हैं। जब तक इंसान अच्छे और बुरे का खेल खेलता है तब तक उसने सरेंडर नहीं किया होता। फिर उसके अंदर घृणा भी आती है खुद को लेके, फिर उसको और भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, शेम, रिग्रेट। जब आप ये सोचोगे ही नहीं कि आपने कुछ किया है, आप ये सोचोगे कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग,
तो अच्छे और बुरे से हम बच जाएंगे। जब भी हम किसी चीज़ को लेबल करते हैं गुड एंड बैड के रूप में, तभी वो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो भी हम फील करते हैं उसका एक ऑपोजिट पोलर रिएक्शन होता है। ये भी हमने सुना है साइंस में, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसी को ऑपोजिट पोलैरिटी भी कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या मेटाफिजिक्स में। बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग हर चीज़ एनर्जी के लेवल पे ही हो रही होती है और बाहर से ऐसा लगता है कि वो एक्सटर्नली हो रही है। ये मनुष्य का एक ऐसा इल्यूजन है जिससे बचने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिससे निकलने के लिए। क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि हम चीज़ें बाहर से करते हैं, बाहरी रूप से करते हैं और वो अंदर से कनेक्टेड होती है, लेकिन इसका उल्टा होता है। सब कुछ हमारे अंदर से आ रहा है। अगर हम अंदर से इनसिक्योर होते हैं तो बाहर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें हमें इनसिक्योरिटी महसूस होएगी। अगर हम अंदर से दुखी होंगे तो बाहर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें वो दुख हमारा प्रोजेक्ट करेगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि अगर अंदर बदलाव का समय आ गया है तो बाहर कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जिसकी वजह से आप सोचेंगे ज़रूर कि मुझे सर्टन वे में एक्ट करना चाहिए या नहीं, या सर्टन वे में फ़ील करना मेरे लिए ठीक है या नहीं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ए कॉन्टेक्स्ट में सर्टन बिहेव करो तो बी कॉन्टेक्स्ट में वही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। सारे कॉन्टेक्स्ट अलग हैं तो उनमें हमारा बिहेवियर भी अलग होता है। तो नाम जपने से, राम नाम जपने से, क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग हो जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो नेचुरल कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, सुप्रीम से जो हमें मिलता है, सोर्स कोड से हमें जो मिलता है, वो कॉन्फिडेंस हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारी डिसीजन मेकिंग और डिसर्नमेंट भी स्ट्रांग हो जाती है। डिसर्नमेंट के बढ़ जाने से, जैसा कि मैंने कहा, डुअलिटी से हम डिटैच हो जाते हैं या फिर हम डुअलिटी को बिना जजमेंट के ऑब्ज़र्व करते हैं। एंड द मोर वी ऑब्ज़र्व विदाउट जजमेंट, विदाउट रिएक्शन, तो धीरे धीरे हमें उन चीज़ों के पीछे की सच्चाई पता लगने लग जाती है कि अगर हमें किसी चीज़ की वजह से दुख हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है या अहंकार की भावना आती है, तो वो क्यों आती है, फिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम हम्बल हो जाते हैं, वो कौन सी बात है जो हमें वापस से सोर्स में कनेक्ट कर देती है। इस तरह से जब हम अपने आप के अंदर उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उन ट्रिगर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो धीरे धीरे वो ट्रिगर्स अपना रूप बदल देते हैं। अपना रूप बदल के वो ग्लिमर्स भी बन सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी दोस्तों आपके साथ पर्सनल लाइफ में भी जो हो रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि दोस्तों जो चॉइस आपने ली है वो चॉइस आपने लेनी ही थी। ये तो पहले से ही होना था, ये तो लिखा ही हुआ था। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है कि आखिरकार हमने वो चॉइस क्यों ली। और जब हम ये समझ जाते हैं कि वाई वी मेड अ सर्टन डिसीजन, वाई वी मेड अ सर्टन चॉइस, तो ऑटोमेटिकली हमें क्लैरिटी मिल जाती है। और किसी के प्रति जो हमारा द्वेष का भाव होता है या फिर इवन क्रेविंग, राग का भाव होता है या अटैचमेंट, आसक्ति का भाव होता है, वो अपने आप कम होने लग जाता है या फिर हट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि राम नाम हमें विदाउट डिटैचमेंट वाला प्यार करना सिखाता है, जिसकी इस वक्त धरती पे हर मनुष्य को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं इस चैनल पे। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।